पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान सरवर है और मैं कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन के तौर पे अपनी खिदमत ऑफ़र कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन की डिग्री FCPS जो है वो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान से 2011 में हासिल की। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया खैबर यूनिवर्सिटी से मेडिकल एजुकेशन में, और पिछले ही साल मैंने अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से भी अपनी जो फेलोशिप है, जो मेंबरशिप है, वो मैंने हासिल की। आज हम लोग आप लोगों से थायराइड की बीमारी के बारे में, जिसको उर्फ़ आम में गिल्लड़ भी कहा जाता है, हम उसके बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहेंगे। एक्चुअली थायराइड है क्या? थायराइड एक या गिल्लड़ जो है वो एक ग्लैंड है, एक जो कि हमारे जिस्म में पाया जाता है। इसका काम जिस्म में एक रतूबत, एक हार्मोन पैदा करना है जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन तकरीबन जिस्म के हर हिस्से में, हर अमल में किसी न किसी तरह से अपना रोल प्ले करती है, अपना काम करती है। मरीज़ हमारे से आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये जो थायराइड की या गिल्लड़ की जो बीमारी है ये क्यों हो जाती है और हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो थायराइड की बीमारी है वो उन लोगों में ज़्यादा होती है जिनमें आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की इसीलिए आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि आयोडीन जो है वो आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करें। इसकी एक वजह गिल्लड़ की बीमारी से दूर रहना भी है। इसी तरह से वो लोग जो कुछ सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से, कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिसमें काबिल ज़िक्र जो है वो गोभी है या पालक है, तो ये वो लोग हैं जिनमें गिल्लड़ या थायराइड की बीमारी होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसी तरह से कुछ फीमेल्स में जब वो अपनी टीन एज में होती हैं, उनके साथ उनमें भी ये गिल्लड़ बनने का इम्कान होता है। फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गिल्लड़ बनने का इम्कान होता है। इन सब के बावजूद फिर भी बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें इनमें से कोई भी वजह नहीं होती, लेकिन उनको गिल्लड़ की बीमारी उनमें नज़र आती है। बहुत सारे पेशेंट हमसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब गिल्लड़ की बीमारी अगर किसी बंदे को हो तो उसमें अलामात कौन सी ज़ाहिर होती हैं? तो गिल्लड़ की बीमारी जो है वो गर्दन में एक छोटी सी रसौली के साथ भी ज़ाहिर हो सकती है। ये रसौली का साइज़ शुरू में छोटा होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते ये इतना भी बढ़ सकता है कि ये हमारे सांस लेने के अमल में दुश्वारी पैदा करे, ये हमारे खाने के अमल में दुश्वारी पैदा करे, या इवन जो हमारी आवाज़ है, आवाज़ के निज़ाम को भी मुतासर कर सकता है। इसी तरह से जो थायराइड ग्लैंड जो ये थायरॉक्सिन बना रहा है, थायरॉक्सिन के जिस्म में जो थायरॉक्सिन में बनाने के अमल में कमी या ज़्यादती होने की वजह से भी बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें गुस्से का ज़्यादा आना, नर्वसनेस का ज़्यादा होना, दिल की धड़कन का शिद्दत से महसूस होना, जिस्म की गर्माइश का महसूस होना, बुखार की कैफियत का महसूस होना, जिस्म में वज़न बहुत कम होना, पेट का लूज़ हो जाना, इवन माहवारी के निज़ाम में तातुल का आना, ये सारी वो अलामात हैं जो कि थायरॉक्सिन की कमी या ज़्यादती की वजह से हो सकती हैं। तो ये सारी वो अलामात हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड या गिल्लड़ जो है, थायराइड की बीमारी या गिल्लड़ जो है वो अलामात एक मरीज़ के अंदर आ सकती हैं। अगर अब हम तशख़ीस करना चाहें तो हमें 2 टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए। हमें एक मुस्तनद लेबॉर्ट्री से थायराइड के टेस्ट कराने चाहिए, तो इसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, और एक मुस्तनद डॉक्टर से हम एक अपनी गर्दन का अल्ट्रासाउंड कराएँ। तो अगर हमारे में ये अलामात हैं जिनका मैंने आपसे भी ज़िक्र किया, और इसी तरह से हम ये 2 टेस्ट करवा लें, तो फिर हम अपने मुआलिज से या हमें सर्जन से मिलने की ज़रूरत है। और अगर आपका सर्जन आपसे ये कहे कि इस बीमारी, ये जो आपकी बीमारी है, इस बीमारी का हल ऑपरेशन है, तो मेरा मशवरा यही है कि ऑपरेशन की तरफ चलना चाहिए। थायराइड ग्लैंड की बीमारियों की नौइयत मुख्तलिफ होती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हर बीमारी की नौइयत मुख्तलिफ होती है। इसलिए इस बीमारी की अलामात आप में ज़ाहिर हो रही हों तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन, ये 2 टेस्ट करवा के आप अपने मुआलिज से, अपने सर्जन से मिलें, ताकि वो आपकी बीमारी की सही तशख़ीस कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका इलाज बता सकें। लेकिन अगर आपका सर्जन आपसे ये कहे कि इस बीमारी का इलाज ऑपरेशन है, तो फिर ऑपरेशन की तरफ चलना चाहिए। कुछ मरीज़ आपसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब अगर मैं ऑपरेशन ना कराऊं तो क्या होगा? तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते तो ये जो गिल्टी है, गिल्टी वक्त गुजरने के साथ साथ इसका साइज़ बढ़ता जाता है।
تو جتنی گلٹی بڑی ہوتی جائے گی اتنا ہی آپریشن بڑا ہوتا جائے گا. گلٹی چھوٹی ہوگی چھوٹا آپریشن ہوگا, گلٹی بڑی ہوگی تو بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑا آپریشن ہوگا تو پیچیدگی ہونے کا امکان بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم آپریشن نہیں کراتے تو گلٹی جو ہے, یہ بھی جو گلٹی ہے آہستہ آہستہ اس کے اندر جڑیں بننے کا امکان بھی ہوتا ہے, جس کو ہم عرف عام میں کینسر کہتے ہیں. اس لیے اگر آپ کا معالج یا آپ کا سرجن آپ سے یہ کہے کہ کینسر یہ جو آپ کی اس بیماری کا علاج آپریشن ہے, تو اس کو آپریشن کی طرف جلدی رجوع کرنا چاہیے, اس میں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے. آپریشن کی پیچیدگیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو آپریشن کی پیچیدگیوں کے بارے میں آپ کو صرف ایک یہ اگزامپل دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی آپریشن پیچیدگی کے بغیر نہیں ہوتا. ہم لوگ کبھی بھی اگر ہم لوگ خود لاہور سے اسلام آباد جانا چاہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا, لیکن اس کا امکان کم سے کم ہو سکتا ہے اگر میں اپنی گاڑی کو ٹھیک رکھوں اور اپنی گاڑی کو ٹھیک طرح سے چلاؤں. اسی طرح سے ہم ایک آپریشن کی پیچیدگی کو کم کرتے ہیں ہم جب ایک ایکسپیرینس سرجن کے پاس جاتے ہیں اور جب ہم ایک اچھے ہاسپٹل کا انتخاب کرتے ہیں, تو امکان پیچیدگیوں کا کم سے کم ہو جاتا ہے. پیچیدگیاں ہونی جو ہو سکتی ہیں اس میں آواز کا بیٹھ جانا, چہرے پر یا ہاتھوں پر جسم پر سنسناہٹ یا کیڑیوں کا چلنوں کا محسوس ہونا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم 200 مریضوں کا آپریشن کرتے ہیں تو اس میں سے ایک مریض کے ساتھ یہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے. اسی طرح سے تھائروکسین کی کمی ہو جاتی ہے آپریشن کے بعد, جس کے لیے پھر تھائروکسین کی گولیوں کے اوپر بھی ہمیں رکھنا پڑتا ہے. ہمارا آپریشن کا سسٹم اسی طرح سے ہے کہ ہم لوگ مریض کے ٹیسٹ آپریشن سے پہلے کرا لیتے ہیں. ہم صبح 10-11 بجے مریض کو بلاتے ہیں اور شام کو 3-4 بجے آپریشن کر کے اگلے دن صبح 10-11 بجے تک مریض کو ڈسچارج کے قابل بھی ہو جاتا ہے, اور اس لیے صرف 24 گھنٹے میں یہ آپریشن پورا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ انفارمیشن ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی اور آپ کی کوئی کوئری ہے تو آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں. آپ اپنے میرے سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں, مزید کچھ مشورہ کرنا چاہیں تو اولا ڈاک کے تھرو آپ میری اپوائنٹمنٹ بک کر کے ہم اس کے بارے میں مزید بات بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.